रूस यूक्रेन की जंग ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य समीकरण इतनी तेजी से बदले हैं जिसकी कल्पना भी 23 फरवरी 2022 के पहले कभी नहीं की गई थी। नेटो के विस्तार से सुलगी ये बारूदी आग अब रूस के न्यूक्लियर सेंटर के विस्तार तक पहुंच चुकी है। रूस आने वाले दिनों में बेलारूस में न्यूक्लियर डिपो बनाकर वहां हथियार तैनात कर देगा, ये सबको पता है। लेकिन कहां तैनात करेगा ये खुद बेलारूस ने जानकारी दी है। देखिए टीवी पर पहली बार बेलारूस में पुतिन का एटमी सेंटर। रूस का न्यूक मिशन, नेटो यूएस में टेंशन। टेलीविजन पर पहली बार एन डिपो का साक्षात्कार। आपने जो सुना वो बिल्कुल सही सुना, और इस वक्त जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इस कथन की पुष्टि करने वाला है। ये बेलारूस का वही मैदान है जहां रूस न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती करने जा रहा है। और ये कोई अनुमान या सीक्रेट रिपोर्ट से हुआ खुलासा नहीं है, बल्कि इस जगह पर रूसी न्यूक्लियर हथियारों के डिपो बनाने का ऐलान खुलेआम बेलारूस ने ही किया है। हालांकि ये न्यूक्लियर डिपो बेलारूस में किस जगह पर होगा इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन दावा है कि इसी जगह पर रूस न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती करेगा, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त किया जा रहा है। इसके अलावा दावा यह भी है कि रूस कुछ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के साथ बॉम्बर्स को बेलारूस के बेस पर पहले ही तैनात कर चुका है। लेकिन अब प्लान नेटो के जरिए अमेरिका की दुनिया में बनाए न्यूक्लियर बेस की तरह बेलारूस के इस्तेमाल का है। जाहिर है कि न्यूक्लियर वेपन्स डिपो की सुरक्षा के लिए हमेशा से इस तरह के ठिकाने सीक्रेट रखे गए हैं। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि बेलारूस से जिस जगह का वीडियो जारी हुआ है वो अब दुनिया के सामने है। और ये ठिकाना बेलारूस के मध्य पश्चिमी क्षेत्र रादर वोल्गा में है। सूत्रों ने इस संबंध में दावा इसलिए भी किया है क्योंकि यही वो ठिकाना है जहां सोवियत काल में रूस का न्यूक्लियर लॉन्च ग्राउंड था। यानी रूस ने उसी जगह को न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती के लिए चुना है जहां पहले भी न्यूक्लियर वेपन्स तैनात रहे हैं। और 1961 से लेकर 1994 तक इस ठिकाने के बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी थी। हालांकि इसके बाद भी रूस के साथ घनिष्ठता के कारण बेलारूस ने इस ठिकाने को गुप्त ही रखा। लेकिन दावा किया जाता है कि पूर्व सोवियत न्यूक्लियर कमांड के किसी अफसर ने इस ठिकाने का खुलासा कर दिया था, जिसके बाद यूएस एजेंट ने इसे ढूंढ निकाला था। हालांकि ये सिर्फ दावा है, जबकि विशेषज्ञ बताते हैं कि बेलारूस ने जिस न्यूक्लियर बेस का वीडियो जारी किया है वो रादर वोल्गा में नहीं है, बल्कि अल्बसावा या गैनोवका में हो सकता है। और ये इसलिए क्योंकि ये दोनों ही जगह रूस की पश्चिमी सीमा के बेहद करीब हैं। अब सवाल ये उठता है कि सूत्र और विशेषज्ञ सिर्फ 3 ठिकानों तक ही अनुमान क्यों लगा पाए। जवाब है बेलारूस की तरफ से किया गया खुलासा। अब हो सकता है कि ये खुलासा दुश्मनों को भटकाने की रणनीति के तहत किया गया हो या फिर अति उत्साह में हो गया हो।
लेकिन बेलारूस से जारी बयान में कहा गया है कि रूस का न्यूक्लियर डिपो बेलारूस में उसी मोबाइल लॉन्च ग्राउंड पर होगा जो 90 के दशक में एक्टिव था। और 90 के दशक तक बेलारूस में 3 न्यूक्लियर डिपो थे। इन तीनों डिपो पर न्यूक्लियर लॉन्चिंग की सुविधा थी। पहले रादर वोल्गा में मोबाइल लॉन्चिंग सिस्टम तैनात थे। कुछ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन अल्बासाबा में तैनात थे और बॉम्बर से लॉन्च होने वाले वेपन गैनोवका में रखे गए थे। इसलिए सोवियत काल के इन तीनों न्यूक्लियर लॉन्चिंग बेस के आसपास न्यूक्लियर डिपो होने की संभावना है। इसके साथ ही बेलारूस में पहली पंक्ति के फाइटर जेट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की भी तैनाती होगी। लेकिन सवाल है कि इस तैनाती का असल मकसद आखिर क्या है? मकसद है बेलारूस को रूस के करीबी नेटो सदस्यों के लिए टेरर का केंद्र बनाना। एक पश्चिमी विशेषज्ञ फ्रैंक लेडविज का दावा है कि बेलारूस का इस्तेमाल रूस एक टर्मिनल के रूप में कर सकता है। हालांकि इस टर्मिनल के इस्तेमाल की शर्त विश्व युद्ध हो सकती है, लेकिन फिलहाल संकट नेटो सदस्यों पर मंडरा रहा है। मतलब ग्लोबल एटमी जंग का सेंटर पॉइंट बेलारूस ही होगा और अमेरिका इसे रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि रूस अब पश्चिमी दरवाजे पर अमेरिका जैसी ही रणनीति के तहत न्यूक्लियर युद्ध की दिशा में बढ़ रहा है। यही वजह है कि बेलारूस में न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तेज हो गया है। तैनाती के लिए रूस ने न्यूक्लियर हथियारों का चुनाव भी कर लिया है। इसके अलावा बेलारूस में तैनात रूसी बॉम्बर पहले ही न्यूक्लियर वेपन से लैस हैं और बेलारूस भी नेटो बॉर्डर पर रक्षात्मक उपाय में भी लग गया है। अब मुमकिन है कि बेलारूस को एक मॉडल के रूप में तैयार करने के बाद इस मॉडल के तहत ही रूस आने वाले दिनों में और भी देशों तक न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती करे। लेकिन यह तय होगा रूस के टारगेट पर पड़े असर के बाद। प्राइमरी टारगेट के तौर पर बेलारूस के निशाने पर बाल्टिक स्टेट के देश लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और पोलैंड हो सकते हैं। और इसकी आशंका इसलिए ज्यादा है क्योंकि बेलारूस से जारी वीडियो के बाद नेटो सदस्यों में खलबली मची हुई है। यूक्रेन की जंग से पहले तक बेलारूस को कोई खतरा नहीं माना गया, लेकिन यूक्रेन की जंग शुरू होते ही सभी की नजरें इस पड़ोसी पर घूम गई। आशंका पहले दिन से थी कि बेलारूस इस जंग में रूस के सहयोगी के तौर पर जरूर उतरेगा और ये आशंका अब सच होती दिख रही है। हालांकि बेलारूस ने जंग में उतरने का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन दुनिया को पता है कि जंग में बेलारूस की भागीदारी बिना किसी पूर्व घोषणा के भी हो सकती है। और ऐसा हुआ तो ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर छिड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। यही वजह है कि दुनिया की ताकतें अब बेलारूस पर केंद्रित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।